राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की, उनके आंसू पोंछे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी सहित पूरे परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि भरत तिवारी के साथ पुलिस ने गलत किया और सरेंडर के बाद भी हत्या कहीं से जायज नहीं ठहराई जा सकती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। एक एक बात उनके सामने वो रखते हुए नजर आएंगे। क्या बातचीत हो रही है, वो भी श्रद्धांजलि दी उन्हें। लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। बोले हैं कि जितने लोग इसमें हैं, भरत भूषण तिवारी को हत्या करने में तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने सब कुछ बोले हैं। विश्वास है आपको कि अब कुछ होगा, न्याय मिलेगा? तो सच्चाई जो है उसको तो मिलना ही है। जी जी जी, जी। मतलब अभी एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लग रहा है कि अब जिस तरीके से बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है, गिरफ्तारी होगी। हाँ बोले, हाँ बोले हैं, उनको गिरफ्तारी होगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत तरीके से ऐसे बात उन्होंने बोला है। भरोसा बा कि हमारा न्याय मिली, भरोसा पूरा बा। चिराग पासवान जी को हमारा बहुत विश्वास बा, हमारा मिली, इंसाफ मिली। अभी आपके कुछ बयान सुन रहे थे, नाराजगी थी, होनी भी चाहिए, जिसने अपना बेटा खोया है वो सिस्टम से नाराज होगा ही। अब जिस तरीके से जो नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, आपके कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कह रहे हैं कि होके के चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द होके के चाहिए। एसटीएम बा में, डीएसपी बा, इंस्पेक्टर बा, एथी बा, एसटीएफ वाला, ओकर अफसर बा, आ ओकर पुलिस बा, जेकर जे निर्दोष आदमी बा, जे मरले बा, आ जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए, आ जे निर्दोष आदमी बा में ओकरा कुछ ना होके के चाहिए। जी पहले मिलता था, अभी तो बंद है फिलहाल में। अभी पहले कौन दे रहा था धमकी? पहले यहाँ के थाना इंचार्ज जो थे, हाँ। राजेश मालाकार, वो दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? और एसपी साहब भी आए थे तो धमकी देके गए थे यहीं पे घर पे। क्या बोले थे वो? कि ये सब बंद करो, नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको भी, तुम्हारे भाई। आपने ये सब कुछ बताया चिराग पासवान को? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और हमारे गांव के 14 लोगों पे एफआईआर है, अभी भी हटा नहीं है। अच्छा, आपके गांव के ऊपर ही मतलब लोगों को? हाँ, जो हमारा साथ दिया है ना, जे हमने के साथ देता ओकरा नाम, हाँ, प्यार भइल बा। जौन पंडित पे भी एफआईआर हो गया। तो भरत तिवारी की हत्या को लेकर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर दोषी ठहराया है लोगों को, और इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया है, एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस की गलती मान चुके हैं और ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों के बचाव का तो सवाल ही नहीं है। अभी माननीय चिराग पासवान जी भरत तिवारी के मामले पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसको स्वतः जुडिशियल कमीशन बनाया,
एडीजी स्तर के पदाधिकारी ने यह कबूल किया कि पुलिस से गलती हुई है और कैबिनेट से उसकी स्वीकृति दी, तो आरोप तो अभी तय नहीं हुआ है। और उस पदाधिकारी जो मेन स्ट्रीम का पदाधिकारी था एसडीपीओ, उसको हटा करके एक्साइज एक्ट, ये तो संटिंग पोस्ट है, ये तो संटिंग में वो तो आत्मा उसका करा रहा होगा, भयाक्रांत होगा वह कि आने वाले दिनों में कार्रवाई के हम जद में आएंगे। इसलिए बचाव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। एसटीपीओ के सस्पेंड करने के बजाय उसे ट्रांसफर किए जाने पर तेजस्वी ने सरकार से सवाल पूछा था, जिस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पलटवार किया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ एक बयान देने से ही मतलब है। तेजस्वी यादव को अगर इतनी ही चिंता है तो वो एक बार भी पीड़ित परिवार से मिलने आखिर क्यों नहीं गए। के बाद डीएसपी को हटाया गया। अब जब तक न्यायिक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और रिकमेंडेशन नहीं आता है, तब तक आप किसी अधिकारी को कैसे सस्पेंड कर देंगे? और अगर नहीं सस्पेंड करेंगे तो किसी अधिकारी को कहीं से हटा के कहीं रखेंगे, तो इतनी तो उनको जानकारी होनी चाहिए। और मद्य निषेध विभाग में डीएसपी का पोस्ट पूरी तरह से ऑफिशियल पोस्ट है, उन्हें कोई फील्ड का पोस्ट नहीं दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप गए पीड़ित परिवार से मिलने? आप तो इतने भी कंसर्न नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार में कोई घटना होती है आप जाते भी नहीं हैं, घर से निकलते भी नहीं हैं, और केवल कोठी और सुरक्षा मांगते रहते हैं और बैठ करके एक बयान दे देते हैं। तो तेजस्वी यादव बयानवीर नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के शायद पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें बिहार के लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसटीपीओ का मद्य निषेध विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अभी पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है। जब कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी जरूर होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति से जांच हो रहा है, तो थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए। चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं और शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, और जांच में जब फलाफल आएगा तो उसके हिसाब से कोई बचने वाला नहीं है। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी जिस मांग को लेकर सिस्टम से टकरा रहे थे और एनकाउंटर में उनकी जान चली गई, अब उस मांग पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। बिलौटी गांव में तेजी से मिट्टी भराई का काम चल रहा है, चापाकल भी लगाया जा रहा है। दरअसल गंगा से कटाव के बाद जवनिया गांव के लोगों को यहां पर लाकर बसाया गया था, लेकिन ये जमीन काफी नीचे थी और ऐसे में यहां बारिश के दिनों में पानी भरने से फिर से लोगों को वही परेशानी उठानी पड़ रही थी। लिहाजा वे मिट्टी भरने और कई सुविधाओं की मांग कर रहे थे। भरत तिवारी की फेक इनकाउंटर में हत्या कर दी गई और वो लगातार जवनिया गांव के लिए लड़ रहे थे। जवनिया गांव में लगभग 70 परिवार हैं, जिन्हें वहां से हटाकर यहां पर दिया गया जगह जहां पे वो रह सके। और ये पूरा खेत है और काफी इसकी जो गहराई है वो ज्यादा है, यानी बारिश होती तो ये पूरा जो परिवार है जिनके घर यहाँ बन रहे हैं वो पूरी तरीके से एक बार फिर से जलमग्न हो जाता। और इसी के लिए वो लगातार लड़ाई कर रहे थे। उनके न रहने के बाद, यानी उनकी मौत के बाद, अब वो मांग यहाँ पूरी होती हुई नजर आ रही है। मिट्टी का भराव कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि ये एक बड़ा बवाल बन गया। 1400 करोड़ के गबन की जो बात है वो सामने आई और अब उस पर लिपा पोती की जा रही है, मिट्टी का भराव किया जा रहा है। और यहाँ के ये तमाम जो परिवार हैं इनसे बातचीत करते हैं। मिट्टी भराव के साथ साथ तस्वीर भी दिखा दें, कल भी लगना शुरू हो गया है। वहाँ चापाकल यानी जो बोरिंग है वो किया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को पानी भी मिल सके। यहाँ ना पानी की व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था थी, और इसी के लिए वो लगातार लड़ रहे थे। और अब पानी की व्यवस्था भी शुरू की गई है। हाँ, कल के व्यवस्था शुरू हो गई बा, माटी डाला के व्यवस्था शुरू हो गई बा। लेकिन उनकी कमी रहेगी। कमी अभी रही ना, अभी मूर्ति बनल नहीं खे। अच्छा, मूर्ति की मांग कर रही हैं आप लोग। इसी मिट्टी भराव के लिए और पानी के लिए वो लड़ रहे थे।
मिट्टी भराए खातिर या कल गड़वाए के सफाई कराए खातिर और जेकर जेकर पैसा नहीं आई रही ओकर पैसा के मांग कर रही। जिस चीज के लिए वो लड़ रहे थे, जो इनका लड़ाई था, वो चीज बाद में हो रहा है। वो उसी लिए लड़ रहे थे जब सबसे पहले जो आए थे तो लाइट का व्यवस्था नहीं था। जिस दिन जवनिया गांव यहाँ पर आया था उस दिन लाइट का व्यवस्था नहीं था। फिर लाइट उन्होंने लाइट की व्यवस्था जल रही है लाइट। हाँ, उन्होंने लाइट का व्यवस्था किया। फिर उसके बाद कल की जो व्यवस्था है, चापाकल का व्यवस्था नहीं था, चापाकल का व्यवस्था किया। उनके मौत के बाद एक और चापाकल शुरू हो गया करना। हाँ, एक ही चापाकल था पूरा गांव में भी? नहीं, एक यहाँ था। अब उनके मौत के बाद सब मेन मकसद था, जिस उनका जो मेन मुद्दा था कि जवैनिया गांव एक तो गंगा के कटान से आया है, एक तो दुखद ये घटना है कि वो तो आए हैं गंगा के कटान से, फिर यहाँ पर आकर वही पानी वही स्थिति हो जाएगा, तो सही बात नहीं है। अब वहाँ पर मिट्टी भराव का काम शुरू किया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 जवनिया। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां रीगा थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेवासी इलाके में छापेमारी कर मुख्य आरोपी फेकन महतो का हाफ एनकाउंटर किया है। पुलिस इस मुठभेड़ में आरोपी फेकन महतो घायल हो गया। मुठभेड़ में भागते समय अपराधी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई जो उसके पैर में लगी। इस कार्रवाई में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पहली तस्वीर कार्रवाई के बाद जख्मी फेकन यादव को अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि इसकी तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी और पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर किया। वहीं दूसरी तस्वीर उस दिन की, उस घटना की जिसके बाद लगातार इसकी तलाश चल रही थी। भागलपुर के चर्चित बिल्डर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध में बिल्डर बजरंगी कुमार की हत्या की गई। आरोपी महिला सीमा देवी ने धारदार हथियार से बिल्डर को मौत के घाट उतारा था। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि सीमा देवी का मृतक के साथ कई साल से अवैध संबंध चल रहा था। घटना की रात बिल्डर बजरंगी शराब के नशे में और सीमा देवी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का उसने प्रयास किया, जिसका सीमा देवी ने विरोध किया और इसी दौरान गुस्से में आकर सीमा देवी ने सोए हुए अवस्था में धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के शिक्षा विभाग के लाख प्रयास असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हैरान कर देने वाली एक तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। यह तस्वीर नालंदा से सामने आई। मामला हरनौत बाजार स्थित राजकीय कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय का। स्कूल की परीक्षा के दौरान देखिए छात्र कैसे मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने परीक्षा संचालन की व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्र परीक्षा हॉल में बैठे हुए आपको दिख भी रहे होंगे, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखने वाला यहां शिक्षक कोई भी मौजूद नहीं है। न छात्र केवल यहां पर देखिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नियमों को ताक पर एक दूसरे के पास बैठकर पेपर लिखा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप जरूर मच गया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार से लगी भारत नेपाल सीमा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों की निगरानी भी यहां पर इस वक्त ज्यादा चौकस की गई है। बिहार के सभी जिलों में हर छोटी बड़ी घटना या साजिश की सूचना पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पुलिस इंटेलिजेंस को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इसके लिए 1300 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारियों के बीच 138 दारोगा की पदस्थापना विशेष शाखा में की गई है, ताकि सीमा पार से किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसके लिए बिहार सरकार ने विशेष रूप से आईजी बॉर्डर का भी सृजन किया है। तो सीएम सम्राट चौधरी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा। बॉर्डर एरिया के सभी पदाधिकारी इसमें जुड़ने वाले हैं।
दोपहर 3 बजे का वक्त, जब ये बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी। सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों की भी इसमें मौजूदगी रहेगी। सीमांचल का कटिहार जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण तस्करी का अहम रूट माना जाता है, जो बंगाल, झारखंड और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है। हाल के दिनों में स्मैक और अन्य अवैध तस्करी के मामलों को देखते हुए पुलिस ने यहां भी चौकसी बढ़ा दी है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। बिहार के सीमांचल के जिले कटिहार का सुरक्षा व्यवस्था अक्सर चुनौतीपूर्ण रहा है। सुरक्षा एजेंसी की बात करें तो कटिहार जिले के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर रहा है। जहां अब तक इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो रेल सीमा के माध्यम से कटिहार जिला बंगाल और नेपाल से सटा हुआ है, जबकि राज्य स्तर में इसका बड़ा हिस्सा बंगाल से, जबकि कुछ हिस्सा झारखंड से सटा हुआ है। इसीलिए इस इलाके को तस्करी का गोल्डन कॉरिडोर माना जाता है। समय समय पर इस इलाके में तस्करी के बड़ा रैकेट का खुलासा होते रहा है, जिसमें मानव तस्करी, जाली नोटों की तस्करी और स्मैग जैसे तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ है। लेकिन अब राज्य स्तर पर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार के जो बॉर्डरिंग इलाका है उसमें लगभग 729 किलोमीटर इलाका जो नेपाल से सटा हुआ है, उसमें विशेष सुरक्षा निगरानी के साथ साथ खासकर सीमांचल के जिले के लिए भी विशेष सुरक्षा निगरानी करने की बात मुख्यालय द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 1300 अधिकारी और 138 जवान को विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि अब कटिहार जैसे जो सेंसिटिव इलाका है, इससे भी इसकी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत होगा और बिहार जैसे राज्य में कोई भी असामाजिक तत्व अपना मंसूबा पर कामयाब नहीं हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो नेपाल से सटे हुए बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है। बिहार पुलिस ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का एक बड़ा फैसला किया है। इसका असर पश्चिम चंपारण के बेतिया और वाल्मीकि नगर से सटे हुए नेपाल बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में छोटी बड़ी घटनाओं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। नेपाल सीमा पर घुसपैठ हो, तस्करी या फिर मानव तस्करी के साथ नशीले पदार्थ और जाली नोटों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये चौकसी बढ़ाई जा रही है। तो भारत नेपाल बॉर्डर और बिहार के हिस्से को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। बिहार से नेपाल की 729 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो सटी हुई है, कनेक्टेड है। बिहार के 7 जिले नेपाल से सटते हैं। अब ये जिले कौन कौन से हैं? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मुख्य रूप से इनकी सीमाएं जो हैं वो सटती हैं। सीमा सुरक्षा एसएसबी के हवाले इनकी सुरक्षा है। भारत नेपाल के बीच 1950 की संधि अहम है और इस संधि के तहत दोनों देशों के लोगों को कई सुविधाएं मिली हुई हैं। संधि के मुताबिक लोग बिना पासपोर्ट या वीजा इधर उधर आ जा सकते हैं। बिहार नेपाल के बीच सीमा पर चुनौतियों को अब समझना जरूरी है। चुनौती ये है कि ये सीमा जो है वो खुली सीमा है और इसी वजह से तस्करी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। अवैध हथियार की तस्करी हो, जाली नोटों की तस्करी हो, ये यहां इस रूट पर आम है। और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को इस वक्त जोड़ते चलें। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, सरकारी जमीन पर किसानों का कब्जा किया गया। किसानों की तरफ से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने किया नेतृत्व और सुधाकर सिंह ने खुद की जमीन की जुताई की। वाटर पार्क के लिए ये जमीन दी गई थी, लेकिन अब इसी जमीन पर सुधाकर सिंह पहुंचते हैं, उनकी तरफ से जुताई की जाती है। आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह की तरफ से नेतृत्व किया जाता है लोगों का, किसानों का। किसानों ने ठेकेदारों के सामानों को यहां पर देखिए कैसे तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। काम पर जो लगे हुए ठेकेदार और मजदूर थे उन्हें यहां से भगा दिया जाता है। और संवाददाता अवनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अवनीश, सरकारी जमीन है, कागजी प्रक्रिया हुई होगी, फिर सुधाकर सिंह यहाँ पर किस बात का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के पिपराकोटी में जिला प्रशासन ने वाटर पार्क बनाने का निर्णय लिया और
जमीन लगभग 11 बीघा से ज्यादा की जमीन को नापी भी कराई थी। पिछले दिनों उसी मापी के दौरान झड़प भी हुई थी, मारपीट लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन वहां पे काम चल रहा था वाटर पार्क निर्माण का। लेकिन राजद के सांसद है सुधाकर सिंह, उन्होंने उसी किसानों के जमीन के मामले में किसान सभा का आयोजन किया, किसानों को संबोधित किया और सभी किसानों के साथ उस वाटर पार्क के लिए जो अधिग्रहित जमीन है उस पर ट्रैक्टर से जुताई कर उसको किसानों को सौंपने का आह्वान भी किया। देखिए, काफी संख्या में पुलिस की भीड़ भी यहाँ, पुलिस और लोगों की भीड़ भी यहाँ मौजूद है और वैसी स्थिति में सुधाकर सिंह इस किसान सभा का, किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि किसानों की जमीन किसी भी हाल में सरकार को नहीं देने दिया जाएगा, अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अगर कार्य के लिए, विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण जब होता है तो उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाता है, सब कुछ एक तरीके से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो क्या ये सुधाकर सिंह नहीं समझते? देखिए, ये जमीन पहले से किसानों के लगभग 60 साल से किसान इस पर अपना कब्जा उनका था, उन्होंने कई तरह के कागजात भी बनवा लिए थे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ महीने पहले ही उस जमाबंदी को जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया और जिला प्रशासन का यह दावा है कि यह जमीन जो है वो सरकारी जमीन है। तो वैसी स्थिति में जो किसान जो 60 वर्षों से इस पर अपना ठीक अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा सुधाकर सिंह कह क्या रहे हैं जरा वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है, हमको उस जमाने में भी किसानों के हाथ में था जमीन। जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है ना, बहुत साफ कानून लिखा है कि 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, यही कानून में लिखा है। ये बड़ा रूप लेगा, ये चंपारण की धरती, निरहा आंदोलन याद करिए, महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर निरहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र किया है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। आप इसलिए जुताई कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, विरोध उतारे आप लोग। हाँ, विरोध उतारा ही है, एक संदेश है कि हमारी जमीन है, किसानों की जमीन है। तो सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है वो किसानों की है और इसीलिए इस जमीन का अधिग्रहण इस रूप में तो नहीं होने दिया जाएगा। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, सरकारी दस्तावेज में ये जमीन सरकारी है, फिर सुधाकर सिंह के पास क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है? सुधाकर सिंह का ये दावा है कि 60 वर्षों से इस जमीन पर किसानों का कब्जा रहा है। किसान अवनीश आप बने रहिए, अवनीश हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत स्वागत। जो तस्वीर है, जो खबर है वो आप तक भी पहुंची होगी। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ये जमीन किसानों की है, सरकार ने जबरदस्ती इस पर वाटर पार्क बनाना शुरू कर दिया। देखिए, शुरू से ये लोग आरजेडी के लोग गुंडों की पार्टी रही है, गुंडागर्दी ही इनका कल्चर रहा है। जब सरकार ने उस जमीन का अधिग्रहण किया वहां का विकास करने के लिए, तो इस तरह की हरकतें करना ये बहुत गंदी हरकत है, उनकी ओछी हरकत है और ये दिखाता है कि जो लोग इस नाम पर आरजेडी से उनकी पार्टी का कल्चर है जो उसको दर्शाता है और इस तरह की हरकत से उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कानून का पालन होना चाहिए। अगर दिक्कत उनको कोई थी तो पहले उनको बताना चाहिए था। उनके क्षेत्र में जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ कितने अतिक्रमण हैं, इस बात का उनको सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था। वहाँ बुलडोजर चलवाने के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन जहाँ सरकार विकास कर रही है, विकास में अवरोध पैदा करने के लिए, ताकि बिहार विकसित राज्य नहीं बन सके, बिहार जंगल राज की वापसी चाहते हैं ये लोग इस तरह से हरकतें करते हैं। लेकिन नीरज जी, तो आपको लग रहा है कि ये किसानों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और राजनीति सिर्फ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाना हमारा संकल्प है और उसे हम बना कर रहेंगे। और विकास वर्सेस वोट बैंक की राजनीति जनता साफ साफ देख रही है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग वोट की नहीं वोटरों की चिंता करते हैं। और ये लोग वोट की चिंता करने वाले लोग हैं, ये लोग अतिक्रमण करने वाले, सरकारी जमीन को संपत्ति को लूटने वाले उसी पार्टी के तो ये लोग हैं। यही इनका कल्चर रहा है कि सम्राट जी की सरकार जंगल राज को वापस लौटने नहीं देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस